हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को आज यह बताऊंगा दोस्तों कि आरआरबी जेईई 2024 की तैयारी कैसे करें, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे दोस्त हमारे कमेंट कर रहे थे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करना है, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, कैसे तैयारी कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम आसानी से क्रैक होगा। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों, सारा डाउट आपका आज क्लियर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृपया करके जो लोग भी चैनल पर नए होंगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसी से हमको वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जिसको भी 2024 के वैकेंसी में जेईई बनना है, उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए। उसके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि नहीं, हमारा ये लास्ट टाइम है, हमको इस बार जेईई बन जाना है तो बन जाना है। इसके अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए दोस्तों, ये आपके अंदर जुनून होना चाहिए। उससे क्या होगा दोस्तों, फिर आप अपने घर का स्थिति देखिए, फाइनेंशियल स्थिति देखिए, फिर क्या है कि फिर आने वाला भविष्य देखिए कि आपका जो जेईई बनने के बाद आपका लाइफ क्या होगा। ठीक है, आपके पास पैसे आएंगे तो अभी आपके पास कुछ भी आप पैसे नहीं कमाते हैं, अगर जो आपके पास 60, 70, 80 हज़ार रुपये आने लगेंगे तो उस समय आपका लाइफ स्टाइल क्या होगा, कैसे आप रहिएगा, ये सब माइंड में आपको चलना चाहिए दोस्तों। तब आपको पढ़ने में मन लगेगा, क्योंकि पढ़ाई में मन सबको नहीं लगता है। ठीक है, ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। तो ये सब आप अपने दिमाग में डालिएगा तो आपको पढ़ने का मन करेगा। तो आरआरबी जेईई बनने के लिए या कोई भी कंपटीशन क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन ही होना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में हो, आपके पास खाने का पैसे नहीं है, ठीक है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो आप, ठीक है, रहने का घर नहीं है, किसी भी परिस्थिति में हो आप, अगर जो आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो सबसे पहले आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप जाके कुछ कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आपको किस प्रकार से मोटिवेशन तो आपके अंदर आ गया होगा, इसके बाद कैसे आपको पढ़ना है। तो पढ़ाई आपको उस टाइप से करना है जिस टाइप से एक मज़दूर 6 घंटा 8 घंटा कोई 12 घंटा काम करता है, तो आपका वही काम है दोस्तों। क्या काम है आपका? पढ़ना। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के बाद भी आप क्या कीजिएगा, काम कीजिएगा तो वहाँ भी आपको 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अभी आपका ये ड्यूटी है दोस्तों कि आपको 6 घंटा 8 घंटा मिनिमम तो 6 घंटा पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अगर ये आप उससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो और अच्छा ही होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से आपको माइंड में ये बैठा लेना है दोस्तों कि हमारा यही ड्यूटी है, अभी हमको यही काम करना है। इस टाइप से आपको पढ़ना है दोस्तों, ऐसा रूटीन बनाना है, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो इस कंपटीशन के दौर में आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहिएगा कि मैं इक्का दुक्का लगा के एग्ज़ाम के समय 2 महीने 3 महीने पढ़ लेने से हम कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, आजकल यहाँ तक कि ग्रुप डी के भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको दिन का कम से कम 6 से 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके एग्ज़ाम क्रैक होगा। नहीं तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम आ गए, आप 2-3 महीने कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, जो 2 साल 3 साल से पढ़ रहा है उसका होगा कि आपको 2 महीना का पढ़ने वाला को होगा, बताइए। तो इसी प्रकार से आपको सोचना है दोस्तों कि जिस प्रकार से एक मज़दूर, चाहे एक कोई भी जॉब करने वाला आदमी है, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा काम करता है, उसी टाइप से आपको भी पढ़ना है, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो भूल जाइए कि आपसे कोई भी कंपटीशन क्रैक नहीं होगा जब तक आप इस टाइप से नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों के अंदर मोटिवेशन और कितना टाइम पढ़ना है ये तो पता चल गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब क्या है कि कैसे पढ़ना है। तो दोस्तों क्या है कि सबसे पहले क्या है कि आपको तो सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, जो भी हम टाइम लिमिट बताएं कि इतना पढ़ना है, उसी टाइम लिमिट में डेली पढ़ के सिलेबस को कंप्लीट करना है, चाहे जितना दिन टाइम लगे। ठीक है, इसके बाद सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों एक भी टॉपिक सिलेबस में छूटना नहीं चाहिए, और सारा का एक नोट्स होना चाहिए। नोट्स बनाते रहना है आपको सिलेबस कंप्लीट करके। ठीक है, इसके बाद उसको डेली रिवाइज करते रहना है। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डेली रिवाइज करना है। रिवाइज के साथ साथ आपको किसी भी कोई अच्छा आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन ही आप प्रेफर कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है। तो डेली आपको फिर सेट देना है, एक सेट मारना है दोस्तों। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब बहुत लोग तो ये बोलेंगे
कि सर अब सिलेबस कंप्लीट करने का टाइम कहाँ है, अब तो एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों हम ये कहना चाहेंगे, जब एग्ज़ाम होने वाला है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आपसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, बस इतना जान लीजिए। आप नेक्स्ट वैकेंसी का इंतज़ार कीजिए, फ़िलहाल आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से तो यहाँ वहाँ क्रैश कोर्स करने से तो कुछ होने वाला नहीं है। क्रैश कोर्स कीजिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही है। आप आराम से टाइम बर्बाद ना करते हुए सिलेबस को आराम से कंप्लीट कीजिए। भले ही आप जाइएगा एग्ज़ाम देने दीजिएगा, ठीक है, उससे आपको अनुभव होगा कैसा क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है। और हाँ दोस्तों, सिलेबस कंप्लीट के दौरान आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देखना है। जितना भी आज तक एग्ज़ाम हुआ है उसको आपको इकट्ठा करना है, चाहे जहाँ से भी इकट्ठा कीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, वो आपका काम है, ठीक है। आप इकट्ठा कीजिए, ठीक है, जैसे भी आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड करें, अगर जो हमको टाइम मिलता है तो। नहीं तो आप मार्केट में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। तो अब मैं ये बताने वाला हूँ दोस्तों आपको कि सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे बेहतर आपका ऑप्शन है ऑफलाइन। आप ऑफलाइन कोई भी टीचर को पकड़े, कोचिंग ज्वाइन करें, वहाँ पे जाके आप प्रॉपर ढंग से नोट्स बनाएं और पढ़ें, तभी जाके आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। नहीं तो अगर आप चाहिएगा कि ऑनलाइन हम कर लेंगे तो ऑनलाइन बहुत कम लोग कर पाते हैं। मैं देखा हूँ कि 100 में से 5% लोग ऑनलाइन कर पाते हैं, नहीं तो किसी से नहीं होता है। आपके लिए ऑफलाइन सबसे बेहतर ऑप्शन है, जो सबसे बेहतर है मैं वो आपके लिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत लोग बोलेंगे कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जो लोग जेईई का तैयारी कौन कर रहा होगा, जो लोग डिप्लोमा किया होगा, डिप्लोमा करने में या तो प्राइवेट से किया होगा या सरकारी से भी किया होगा तो पैसा लगा होगा, तो उतना तो पैसा होगा जो कि आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, आजकल के दिन में। और नहीं भी है तो आपको कुछ उपाय करना है, कुछ काम करना है। अगर जेईई बनना है तो कुछ तो करना पड़ेगा आपको, बहाना तो नहीं चलेगा कि नहीं कर सकते हैं आप। आपको पहले ही बोला हूँ कि जो भी परिस्थिति है उसको आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है, उससे निपटना पड़ेगा, तभी जाके कुछ होगा। नहीं तो आप ये सोच के छोड़ दीजिएगा कि हमारे पास नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपसे कभी नहीं होगा, ठीक है। अब आप लोगों को ये बताऊंगा दोस्तों कि CBT 1 का तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वही सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कीजिए आप उसका भी। इसके बाद दोस्तों क्या है कि मान लीजिए क्या पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, करंट अफेयर पूछा जाता है, ये सब जितना भी है उसको आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। करंट अफेयर का तो वैसे कोई सिलेबस ही नहीं है, कितना पढ़ना है उसको, आप जितना पढ़िएगा कम ही है वो, ठीक है, तो उसको भी आपको पढ़ते रहना है। तो मैथ्स में क्या है दोस्तों कि मैथ्स का आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक उठा सकते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का कोई एक का उठाइए और उसको 3 से 4 बार ख़त्म कीजिए। ख़त्म होना चाहिए, ये नहीं कि एक नहीं ख़त्म हुआ फिर दूसरा उठा लिए, दूसरा नहीं ख़त्म हुआ तीसरा उठा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप उठाइए उसको 2 से 3 बार उसको ख़त्म कीजिए बना के, तभी आपके जाके अच्छा से प्रैक्टिस होगा। फिर दोस्तों आप साइंस के लिए भी कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठा सकते हैं, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं आर एस कुर्मी नहीं, क्या लूसेंट उठा सकते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म का भी आता है, उसको आप ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का भी आता है। मतलब कहीं से भी आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है सब। कोई भी बुक लीजिए उसको 1 से 2 बार ख़त्म कीजिए, तभी दूसरा बुक जाके आप लीजिए, और इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। और अब बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक उठा सकते हैं। एरिहंट का उठा लीजिए, ठीक है, आप किरण पब्लिकेशन का उठा लीजिए, प्लेटफॉर्म का उठा लीजिए, मतलब कोई भी बुक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। यही स्ट्रेटजी है कि उसको 2 से 3 बार ख़त्म करना है, तभी दूसरा बुक को छूना है, ठीक है। नहीं तो आप बहुत सारा बुक ले लीजिएगा, कभी ये बनाइएगा, कभी वो बनाइएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा प्रैक्टिस नहीं होता है दोस्तों। और करंट अफेयर के लिए दोस्तों आपको क्या है कि डेली सुबह सुबह बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन पढ़ाने वाले, एक अच्छे टीचर को पकड़ना है, उससे आपको क्या है कि पढ़ना है करंट अफेयर, और डेली नोट्स बनाते जाना है, और उसको नोट्स बनाते जाना है और डेली रिवाइज भी करना है, ठीक है। आप गौरव सर का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, हम लोग उन्हीं को फॉलो किए थे, ठीक है, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो करंट अफेयर। उसके साथ उनका स्टैटिक जीके भी बताते हैं वो, जो कि काफ़ी क्लियर हो जाता है, वो पढ़ाते हैं तो याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो अब इतना ही दोस्तों, एक ही वीडियो में हम सारा चीज़ नहीं बता पाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर जो और भी कुछ डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा, उस कमेंट से रिलेटेड आपका वीडियो हम ज़रूर लाएंगे, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम हुआ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी जाके हमको पता चलता है कि हमको क्या बताना है आप लोगों को। कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जो लोग चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और लोगों को मेरा वीडियो से हेल्प हो सके। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।